वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस सिविक्स के प्रैक्टिस सीरीज 13 में हम और हमारा समाज टॉपिक का अध्ययन करेंगे। वैसे तो ये पहला टॉपिक है हमारे सिविक्स का, लेकिन हम लोग सबसे लास्ट में इसका अध्ययन कर रहे हैं और इसी के साथ हमारा सिविक्स वाला जो है पूरा पोर्शन का प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा। आप थियरी वीडियो देखना चाहते हैं तो थियरी वाला वीडियो भी आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, एक एक टॉपिक का आप उसको देख सकते हैं जूनियर एग्जाम्स के लिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता आपकी अनेकता में एकता है, अशिक्षा है, स्वावलंबन है, या फिर आप प्रादेशिकता है। आपके राज्य जो है प्रदेशों में विभाजित है। तो इसकी जो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता मानी जाती है ये आपकी क्या है? अनेकता में एकता। ठीक है ना? तो अनेकता में एकता मानी जाती है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता। तो ये क्यों माना जाता है? तो अनेकता में एकता भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न भाषाओं, जातियों, धर्मों के लोग क्या करते हैं, एक प्रेम पूर्वक एक साथ रहते हैं। इसीलिए जो है भारतीय समाज में अनेकता की एकता जो है ये पाई जाती है एक प्रमुख विशेषता के रूप में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में अनेकता, एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, ठीक है ना, ये एक कथन है। ये कथन जो है किसने कहा था, ये किसका कथन है? वी स्मिथ का, मैक्स मुलर का, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी का? तो ये भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता ये कहा था वी स्मिथ ने। ठीक है ना? तो ये आप याद रखना, वी स्मिथ से संबंधित ये कथन है। ठीक है, तो भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता किसका कथन है? तो ये वी स्मिथ, विंसेंट स्मिथ का। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का प्रयोग किसने किया था? तो विविधता में एकता एक मुहावरे का प्रयोग ये किसने किया था? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो ये जो विविधता में एकता है ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये मुहावरे का प्रयोग किया गया था। ठीक है ना? तो विविधता में एकता मुहावरे का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये भारत के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला है ये कहाँ पे आयोजित होता है? तो आप सब जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा जो है पशु मेला जो है ये सोनपुर, बिहार में आयोजित किया जाता है। ठीक है ना? तो सोनपुर कहाँ पे है? तो ये एक सोनपुर जो है बिहार में है। ठीक, तो सोनपुर मेला जो है बिहार के सोनपुर में हर साल कब मनाया जाता है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा, जो कि आपके नवंबर दिसंबर के माह में पड़ता है। तो इसी समय जो है यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर, बिहार में। ठीक है ना? इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, बहुत बार पूछा गया है। पुष्कर मेला तो हमेशा पूछ लिया जाता है। तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला आपके कहाँ पे आयोजित होता है? तो ये होता है आपके अजमेर में। ठीक है ना? तो पुष्कर मेले में आपका जो जिला का नाम है वो आपका अजमेर ज़िला है। वहाँ से जो है पुष्कर एक जगह है अजमेर ज़िले में। तो पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर ज़िले में आयोजित किया जाता है। ये भी जो है ये आपके कार्तिक पूर्णिमा पर भी ये मेला लगता है। यानी कि अभी आपने देखा कि जो बिहार में सोनपुर मेला लगता है वो भी कहाँ पे लगता है? तो वो भी आपके कार्तिक पूर्णिमा पर ही लगता है बिहार में, सोनपुर में। और उसी तरह से पुष्कर मेला भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। कहाँ पे? अजमेर ज़िले में पुष्कर नामक जगह पे लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका आप याद रखना। पुष्कर मेला किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके राजस्थान राज्य से संबंधित है। ठीक है ना? कथक किस जो है क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? अगर आपसे कथक पूछ लिया जाए, या फिर कथक, या फिर इसको इसी तरह से कथक भी लिखा जाता है, तो कथक जो आपके संबंधित है ये आपके किससे संबंधित है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ओके, तो कथक संबंधित है आपके उत्तर प्रदेश राज्य से। और इसके एक प्रमुख जो है कलाकार हैं जिनका नाम क्या है? पंडित बिरजू महाराज जी। तो पंडित बिरजू महाराज जी का नाम भी आप लोग याद रखेंगे, कथक से संबंधित। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, पोंगल आप जानते हैं कि तमिलनाडु का है, सही है। ओणम आप सब जानते हैं केरल का है। ठीक है, बिहू एक फसल त्यौहार है और बिहू एक जो है वहाँ का लोक नृत्य भी है। कहाँ का? असम का, ये भी सही है। चपचार कूट जो है मिजोरम का है। जी हाँ, ये भी जो है मिजोरम का है, चपचार कूट महोत्सव। रामनवमी कहाँ पे मनाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो ये बैसाखी है ये उड़ीसा का नहीं है, ये कहाँ का है? तो ये आपके पंजाब का है। और आपको यही बताना था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया आपका बैसाखी, उड़ीसा। ठीक है ना? तो ये आपका उड़ीसा होगा नहीं, बैसाखी, बैसाखी पंजाब में होती है, लेकिन यहाँ पे उड़ीसा लिखा है तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी और सब आपके सही सुमेलित हैं, क्योंकि बैसाखी कहाँ पे मनाई जाती है? ये होती है पंजाब राज्य में। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है कि किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो क्रिसमस आप जानते हैं कि भारत में जो है कब पड़ता है? तो क्रिसमस का त्यौहार सबसे पहले आप जानते हैं कि 25
दिसंबर को पड़ता है। तो दिसंबर में जो है कहाँ पे भारत में होती हैं ठंडियाँ, और भारत में जो है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से कहाँ पे क्या जाती है, तो कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना। और ये आपका जापान भी इसी लाइन में पड़ता है आगे जाके, ठीक है ना। भारत तो है ही है, अमेरिका भी इधर साइड में जो है आपके कर्क रेखा पे स्थित है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, तो ये आपके मकर रेखा पे है, ठीक है ना। तो मकर रेखा भूमध्य रेखा, उसके बाद मकर रेखा पे ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो जब इधर ठंडी पड़ेगी तो मकर रेखा पे उस समय क्या होती है, उस समय जो है मकर रेखा पे गर्मी होती है, ठीक है ना। जिस समय कर्क रेखा पे ठंडी होती है उस समय मकर रेखा पे गर्मी होती है। थोड़ा सा भूगोल का क्वेश्चन हो गया ये। तो आपके ऑस्ट्रेलिया में जो है गर्मियों के में जो है ये आपका क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि जो है ऑस्ट्रेलिया आपके दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और वहाँ पे जो है दिसंबर में गर्मी का महीना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है, ठीक। तो बिरहा जो है पूर्वांचल में होता है, जी हाँ, बिरहा जो है पूर्वांचल का जो है लोकगीत है। इस तरह से रसिया कहाँ का है, ये ब्रज भूमि का है। आल्हा कहाँ पे गाया जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। कजरी जो है अवध क्षेत्र में। तो ये उपयुक्त सभी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिरहा पूर्वांचल में, रसिया ब्रज भूमि में, आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र में, और कजरी जो है ये अवध क्षेत्र में गाई जाती है, ठीक है। तो एक जो है आपका ये हम और हमारा समाज जो टॉपिक है, ये बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसको केवल जो है 10-20 क्वेश्चन में कवर नहीं किया जा सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हम और हमारा समाज का जो आपका थियरी वाला पोर्शन है, ठीक है ना, हम और हमारा समाज का थियरी वाला पोर्शन आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें जो है ढेर सारे मेलों और इन सब चीज़ों को कवर किया गया है। तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये सारे कवर करने का मतलब 200 से 300 क्वेश्चन इसके बनेंगे, उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन बनेंगे, उससे कम में इसका जो है काम नहीं होगा, ठीक है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा आप थियरी आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा हम और हमारा समाज की, ठीक है। सिविक्स वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो कौन सा सही सुमेलित है, संथाली जो है झारखंड में बोली जाती है, जी हाँ। मलयालम केरल में, डोगरी आपका जम्मू कश्मीर में, और कोंकणी जो लैंग्वेज है ये गोवा में बोली जाती है। तो उपर्युक्त सभी आप याद रखना, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेजेज पूछ ली जाती हैं। संथाली जो है कन्फ्यूजन में रहता है सबके, ठीक है। संथाली जो है झारखंड में, ये भी सही है। मलयालम सब जानते हैं, केरल में, ये भी सही है। डोगरी भी कन्फ्यूज रहता है लोगों को, तो डोगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। कोंकणी जो है, आप कोंकण तट जानते हो कहाँ पे है, केरल में। तो कोंकणी जो लैंग्वेज है ये गोवा में बोली जाती है। तो ये सभी जो है सही सुमेलित है, ठीक है ना। तो संथाली आपका झारखंड, डोगरी आपके जम्मू कश्मीर, कोंकणी गोवा, और मलयालम केरल, ठीक है। तो सभी सही सुमेलित हैं। और यहाँ पे भी एक जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ठीक है। तो इसमें जो सही सुमेलित है ये आपका राष्ट्रगीत आपका जन गण मन है, जी नहीं, गलत है। राष्ट्रगान वंदे मातरम है, जी नहीं, ये भी गलत है। राष्ट्रीय पशु शेर है, नहीं, भारत का राष्ट्रीय पशु शेर तो नहीं है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है भारत का, बाज, जी नहीं, ये भी गलत है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, गुलाब, जी नहीं, ये भी गलत है। राज्य चिन्ह क्या है, तो राज्य चिन्ह जो है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो ये आपका सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर F सही है। तो मैं आपसे उम्मीद ये करूँगा कि आप कमेंट में ये जो इतनी चीज़ें जो यहाँ पे गलत हैं, इसका जो सही आंसर, यानी कि राष्ट्रगीत का सही आंसर क्या है, राष्ट्रगान का सही आंसर क्या है, राष्ट्रीय पशु का सही आंसर क्या है, राष्ट्रीय पक्षी का सही आंसर क्या है, और राष्ट्रीय पुष्प का सही आंसर क्या है, ये आप लोग कमेंट में लाइन से जो है आप लिख के ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो तो ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोग ज़रूर बताइएगा इसके जो सही आंसर हैं, ठीक है। बाकी राज्य चिन्ह आपके सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, ये आपका सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, निम्नलिखित में से जो त्यौहार के समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। यानी कि इनमें से कौन से एक त्यौहार समूह है जिसको पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, पूर्णिमा के दिन। तो होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, जी नहीं, इसमें महाशिवरात्रि जो है पूर्णिमा के दिन नहीं मनाया जाता। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, जी हाँ, गुरु नानक जन्म दिवस पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन अभी अभी आपको अब बीता है 22 तारीख को, तो ये भी आपके जो है कब मनाया गया, तो उस दिन पूर्णिमा थी, ठीक है। और होली भी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। दिवाली, जी नहीं, दिवाली तो अमावस्या के दिन मनाई जाती है, क्योंकि अमावस्या के दिन क्या होता है, अंधेरा होता है। आपने दिवाली मनाई होगी, ढेर सारे दिए जब जलाते हैं तो आप देखते हैं कि आसमान में चांद नहीं दिखता है। तो ये आपके जो है पूर्णिमा को नहीं, अमावस्या को होता है। महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस, जी नहीं, गुरु नानक जन्म दिवस तो आपका जो है पूर्णिमा को होता ही है, लेकिन ये सब नहीं होता। और इसमें आपको पूछा गया कि जो सारे जो है जो त्योहारों का समूह है वो पूर्णिमा को ही मनाया जाना चाहिए। दिवाली इसमें आ गया, तो दिवाली तो अमावस्या को मनाया जाता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस,
ठीक है, तो ये तीनों त्यौहार जो है पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे दिवाली पूछा जाए, अमावस्या के दिन पूछा जाता तो आप दिवाली, महाशिवरात्रि ये सब लिखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा मेला प्रत्येक वर्ष में एक बार लगता है, ठीक है ना। मतलब कि लगता तो प्रत्येक वर्ष है और वर्ष में एक बार ही लगता है, ये भी आपको बताना है। तो कुंभ मेला, जी नहीं, कुंभ मेला तो आप सब जानते हैं कि आपके 12 वर्षों में एक बार लगता है, ठीक है। अर्ध कुंभ मेला ये भी नहीं, क्योंकि ये 6 वर्षों में एक बार लगता है। माघ मेला, आप माघ मेला कह सकते हैं क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष लगता है और साल में एक बार लगता है माघ के महीने में, ठीक है ना। तो ये वाला आपका सही आंसर हो गया। शाकुंभरी देवी जो मेला है ये एक वर्ष में 2 बार लगता है, ठीक है ना। तो शाकुंभरी देवी मेला एक वर्ष में 2 बार लगता है, लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा मेला प्रत्येक वर्ष में केवल एक बार लगता है। तो माघ मेला इसका सही आंसर हो गया, एक वर्ष में एक बार लगेगा। और शाकुंभरी देवी मेला ये क्या होता है कि वर्ष में 2 बार लगता है। और शाकुंभरी देवी मेला जो है कहाँ पे लगता है, सहारनपुर में। इसके अलावा कई मेलों के बारे में जो है आपको थ्योरी वाले टॉपिक में बताया गया है, तो आप एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना, रिकमेंडेड है आपसे। क्वेश्चन नंबर 14 में आता है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कहाँ पे है, फरीदाबाद हरियाणा, जी हाँ सही है। रथ यात्रा अभी अभी हाल ही में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, पूरी उड़ीसा में, ये भी सही है। सुलह एक कुल महोत्सव जो होता है, ये आप याद रखना, सुलह एक कुल महोत्सव आपके आगरा में जो है मनाया जाता है, आगरा उत्तर प्रदेश में है, आप सब जानते हैं। सिग्मो मेला बंगलुरु कर्नाटक, जी हाँ ये गलत आंसर है और इसीलिए जो है आपसे पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, सिग्मो मेला, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में नहीं, ये बेंगलुरु कर्नाटक में नहीं होता, ये आपके कहाँ पे होता है, गोवा महाराष्ट्र में होता है, ठीक है ना। तो सिग्मो मेला जो है अभी मार्च में शायद मनाया गया था। तो याद रखना कि सिग्मो मेला कहाँ पे होता है, ये आपके गोवा में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, 15 में आते हैं। तो 15 में है कि निम्नलिखित में से कौन से नववर्ष सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग राज्यों के नववर्ष हैं। तो बिहू जो है ये असमी नववर्ष है, जी हाँ सही है। गुड़ी पड़वा जो है ये मराठी या कोंकणी नववर्ष है, जी हाँ ये भी सही है। तो गुड़ी पड़वा जो है मराठी या कोंकणी नववर्ष है। बिहू जो है आपका असमी नववर्ष है। उगाड़ी जो है ये आपका तेलुगु या कन्नड़ नववर्ष है, तो ये भी सही है। सॉरी। बैसाखी जो है ये आपका पंजाबी नववर्ष है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, ये जो है कुछ अलग अलग राज्यों के नववर्ष हैं, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ओके। तो इसी के साथ जो है हमारा ये वाला टॉपिक जो है समाप्त होता है और हमारा जो है आज सिविक्स का पूरा जो है प्रैक्टिस सेट भी समाप्त हो गया है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग जो है एक बार थियरी भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, इससे आपको अच्छा जो है फील होगा, क्योंकि उसमें जो है ज़्यादा चीज़ें कवर की गई हैं। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।